हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुचि पंजवानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी सेंटर। लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स। अब शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या रहते हैं, जो कि प्लान स्पेसिफिक रहते हैं। करेंट सिचुएशन को देखते हुए जो अर्जेंसी मांगती है, जो अर्जेंट जो नीड्स रहते हैं डेवलपमेंट की, उसको देखते हुए हम शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं और शॉर्ट टर्म्स के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही मॉडिफाई कर दिए जाते हैं या उनको अचीव करने के लिए टारगेट रखते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो ये प्लान स्पेसिफिक है। और जो हमारा फर्स्ट प्लान आया था 1951 में, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था और जितने भी 12th प्लान है उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आज हम डील करेंगे इस क्लास में। ओके, तो पहले के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए थे, कॉलोनियल रूल खत्म हुआ था इंडिया पे, तो उस टाइम पे इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी फूड ग्रेन्स की, क्योंकि उस टाइम पे वॉर के कारण फूड ग्रेन्स सप्लाई नहीं हो पा रहे थे और हमारा इतना एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ था। लोगों के पास, जैसे कि हमने पढ़ा था, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टारवेशन था। तो पहला जो हमारा प्लान बना था उसका जो गोल था वो था हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो फर्स्ट प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव वाज हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएं। ठीक है, और जैसे ही आगे बढ़े और अचीवमेंट हुई फर्स्ट प्लान में, तो एग्रीकल्चर से फिर लोग, इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि एग्रीकल्चर के लिए तो हम काम कर ही रहे थे। जब सेकेंड प्लान हमारा आया था उसका ऑब्जेक्टिव उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके इंडस्ट्रियल में कर दिया, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल हैंड बाय हैंड ग्रो करना चाहिए। तो जो सेकंड प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज तो थी लेकिन वो एक्चुअली में वर्क नहीं कर पा रही थी। तो अब हमारा जो मोटिव था वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियल में आ गया था। अब हम क्या करेंगे, हम अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जब हम काम करने लगे एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रियल पे, थर्ड आया हमारा प्लान जो बोल रहा था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अब जो हमारा आया प्लान वो था सेल्फ सफिशिएंसी। फूड ग्रेन्स तो था, हम एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे थे, लेकिन अब हमें ऐसे सेल्फ सफिशिएंट होना था कि हम किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे फॉर फूड ग्रेन्स। उसके बाद आता है फोर्थ प्लान, वो था फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जैसे कि हमने देखा था कि उस टाइम पे क्या होता था, एक लैंड में जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है मैन पावर की, उतने ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ऑप्शंस नहीं थे। इसलिए जो नेक्स्ट हमारा प्लान आया था उसमें उनका फोकस था कि जो मैन पावर रहेगा उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा। उसके बाद फिफ्थ सिक्स प्लान फोकस किया था एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि मेन कंसर्न ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमिक था पॉवर्टी वॉज द मेन रीजन। तो अब उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्टेप्स आगे ले रही थी। सेवेंथ प्लान का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उनको एक ऐसे लेवल पे पहुंचना होता है जहां पे वो अच्छी से अच्छी इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाए। तो अब जो आगे के प्लान्स थे वो हम किस पे फोकस कर रहे थे, फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद आता है एट्थ प्लान फुल एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब क्या आता है, अब हम एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस कर लिया, एग्रीकल्चर पे भी कर लिया, मैन पावर पे भी कर लिया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इकोनॉमिक्स को वो था एजुकेशन। अब हमें एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना था, हर सेक्शन में एजुकेशन को फैलाना था। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ प्लान आया ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हम ग्रोथ तो कर रहे थे, अब जैसे ही इंडस्ट्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो एनवायरमेंट भी को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट का एम क्या था, हम ग्रोथ तो करेंगे लेकिन विथ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। हम एनवायरमेंट को देखते हुए कुछ मेजर्स के साथ हम ग्रोथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेंथ आया बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्योंकि लोग एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, हम एजुकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन पॉवर्टी भी हटाने के लिए काम कर रहे हैं। अब हमारा था कि जो भी लोग हैं उनको एक अच्छी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, इसीलिए उस अकॉर्डिंगली चेंजेस आ रहे थे इस प्लान के थ्रू। उसके बाद 11th प्लान आया पॉवर्टी रिडक्शन एंड जॉब क्रिएशन। फिर भी अब बोला जाता है ना कि हम जीरो एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नहीं पहुंच सकते,
कुछ परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ही, तो हम जॉब्स क्रिएट कर रहे थे, जॉब्स क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली पॉवर्टी रिड्यूस होगी ही। 12th प्लान आया था सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। अब हमें ओवरऑल धीरे धीरे जैसे कि हम काम करते गए हमें थोड़े चेंजेस आने लगे। अब उस टाइम पे गवर्नमेंट का एम बन गया कि हम सस्टेनेबिलिटी ले के साथ और इंक्लूसिव ग्रोथ लगेंगे, एवरी सेक्टर को जो हमारे डायरेक्शन है वो इक्वल मिलेंगे ताकि हम अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स। जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स थे उनके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे 12th प्लान तक। ओके, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम फीचर्स ऑफ जो भी प्लान है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।